सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनिक्स डीटी गेमिंग में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ गाइस सभी लोग बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, बताना चाहूँ मैं आपको कि हमारा जो पहला कस्टम मैच था वो कंप्लीट हो चुका है सैटरडे को, और मैं लेकर आया हूँ गाइस ये हमारा दूसरा कस्टम मैच। उसका गेम प्ले आपके सामने होने वाला है गाइस। तो इन दोनों ही मैच के बाद डिसाइड हो जाएगा कि कौन होने वाला है हमारा पहला विनर और कौन होने वाला है हमारा दूसरा विनर। तो गाइस, पहला विनर जो उसके की सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो होगा हमारा विनर विनर चिकन डिनर। और दूसरा प्राइज़ जो कि दोनों ही मैचेस में जिसके भी सबसे ज़्यादा किल्स होंगे गाइस, तो उसको मिलेगा गाइस मोस्ट किल्स का खिताब। सो बेसिकली गाइस, हम इस गेम के बाद पता लग जाएगा हमें कि कौन होने वाला है विनर विनर चिकन डिनर और कौन किसको मिलने वाला है मोस्ट किल्स। सो अनफॉर्चुनेटली गाइस, इस गेम के अंदर हमारे जो पिछले गेम के विनर थे डीटी मलिक, जिन्होंने निकाला था विनर विनर चिकन डिनर पिछले गेम में, और साथ ही साथ लिए थे 4 किल्स। सो बेसिकली वो इस गेम के अंदर नहीं आ पाए हैं। जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो मैंने देखा था कि वो गेम के अंदर हैं, मतलब कस्टम रूम के अंदर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या नेटवर्क इशू था, क्या इशू था, जिसकी वजह से वो गेम प्ले के अंदर नहीं आ पाए। और जब मैंने गेम प्ले स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट होने के बाद इन मीनवाइल जब मैंने चेक किया बीच में लिस्ट में उनका नाम, तो मुझे वो इसके अंदर फाइंड आउट नहीं हुए। सो बेसिकली गेम तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता था इसके लिए। बट देखते हैं गाइस अब क्या होने वाला है। ठीक है। सो बेसिकली अब इसे लक कह लो, इसे किस्मत कह लो गाइस कि वो इस गेम के अंदर नहीं आ पाए। हालांकि वो काफ़ी अच्छे, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी इसको जीतने की। तो स्टिल गाइस हम देखते हैं क्या होता है इस गेम के अंदर। तो गाइस मैंने डिसाइड किया था गाइस कि जो हमारे टीम प्लेयर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं गाइस, वो जो जाएंगे वो जाएंगे मिलिट्री बेस, नोवो, जोशपुर, पोचंकी, रोजोक और स्कूल। तो मैंने ये एरियाज उनको दिया था हॉटस्पॉट, बट क्योंकि जो टैलबर से लेके क्वरी तक का जो प्लेन पाथ है, तो इसमें यहाँ से मिलिट्री बेस और नोवा का ऑप्शन हट चुका है, तो इतनी दूर तो वो नहीं जा सकते हैं। तो गाइस अगर वो यशनाया चले गए हैं, अगर वो सेवर नहीं चले गए हैं, तो दैट इज़ ओके। तो यहाँ पे गाइस पोचिंकी पे गाइस बंदे उतरे हैं यहाँ पे हमारे, यानी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, क्लैन के टीम मेंबर्स पोचिंकी भी आए हैं गाइस। बता दूँ गाइस, इसके अंदर हमारे सब्सक्राइबर जो कि हमारे ऑनिक्स डीटी गेमिंग यानी यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं गाइस, उनको भी हमने यहाँ पे मौका दिया है खेलने का। और जहाँ पे गाइस देख सकते हैं OPH के और डीटी मोनिश गाइस दोनों ही एक ही कंपाउंड के अंदर है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है और एक फर्स्ट फ्लोर पे है। क्या इन दोनों के बीच में फाइट हो पाएगी? नहीं। इसी के साथ देखते हैं गाइस कि OPH के पास इस समय कुछ भी नहीं है, वो घूसों से तो फाइट नहीं लेने वाले। सो ऑब्वियसली उनका यहाँ से भागना ही सही होगा। एज़ यूजुअल गाइस उन्होंने यहाँ से दुड़की लगाई, दूसरे घर के अंदर वो गए, क्योंकि उनके पास इस समय कुछ भी नहीं था गाइस। अगर मोनीस के पास अगर पिस्टल भी होती तो वो OPH को यहाँ पे बड़े आसानी से फिनिश कर सकते थे। सो OPH के ने यहाँ पे लगाया दिमाग, दिमाग की बत्ती उनकी जली और वहाँ से निकल लिए और भग लिए, कट लिए, क्योंकि भाई यही उनके पास एक ऑप्शन वहाँ पे बचा हुआ था। तो OP लोग गाइस यहाँ पे मिल चुकी है यूजी। सो यूजी यानी यार गाइस ये ज़बरदस्त गन है गाइस, क्लोज रेंज की सबसे फाड़ गन यूजी मिलती भी उनको। और यहाँ पे उनको लूट करने देते हैं गाइस, ये लूट कर रहे हैं मस्ती में आराम से। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है गाइस, तो स्टार्टिंग में तो गाइस आपको मालूम ही है गाइस, तो लूट करते रहेंगे। तो अभी फाइट सीन्स अभी हमारे पास कुछ देर के लिए नहीं आने वाले हैं, बट स्टिल गाइस अभी होप कि हमें कुछ अच्छे सीन्स मिले ताकि हम आप सभी लोगों को दिखा पाएँ। तो इसी के साथ इनको मिल चुका जिस समय यहाँ पे OPH को यहाँ पे मिली है स्खारल, स्खारल और AKM दोनों एक साथ। क्या बात है भाई, किस्मत देखो गाइस, कभी एक बार कुछ नहीं मिलता, जब मिलता है तो एकदम से बहुत कुछ मिल जाता है एक ही घर के अंदर। PUBG भी मतलब बहुत नाइंसाफ़ी करता है हमारे साथ। मतलब कभी बार तो ऐसा कर देगा कि भाई अब 5 घर 6 घर 10 घर ढूंढ लोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन कभी बार ऐसा वक्त उतरती है, आप घर के अंदर घुसोगे, आपको वहीं पे M4 मिल रही है, वहीं पे AKM मिल रही है, वहीं पे आपको लेवल 3 का सामान मिल रहा है। सो यू नो, देख रहे हो आप नाइंसाफ़ी, देख रहे हो आप इनकी, मतलब कितना ज़्यादा पार्शलिटी करते हैं PUBG वाले। इसी के साथ गए DT मोनिश यहाँ पे हंट करते हुए इनके आसपास ही, वैसे इनके आसपास ही हमारे क्या कहते हैं OPH के बैठे हुए हैं, OP किलर भी इनके आसपास है, और DT क्रैंक भी गैस पोचिंकी के अंदर ही है। सो बेसिकली अब मोनिश को हंट करना है बंदे। देख लेते हैं गाइस कौन कौन इस समय इनके क्लोज इनमें है, क्लोज एरियाज़ में है। OPH के यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, OP किलर यहाँ पे दिख रहे हैं गाइस। ओके, सभी इन सभी ने गाइस एक कंपाउंड होल्ड किया हुआ है। मोनिश यहाँ पे फिल भी लगे हुए हैं यहाँ पे लूट करने में। तो बिजी है गाइस, ये लूट करने में बिजी, इनको लूट करने में बिजी रहने दीजिए। और OPH के यहाँ पे देखें तो गाइस अभी फ़िलहाल इनके पास गन है, सारा सामान तो है इनके पास, उठा ली इन्होंने स्कॉर्पियन भी। और OP किलर गाइस जो कि यहाँ पे चढ़ चुके हैं ट्रिपल स्टोरी में, तो इनको मिल चुके हैं यहाँ पे DP इसी के साथ।
डीपी उन्होंने पिक कर ली है। डीपी ये पिक करते हुए गाइस लेट्स सी मैप देख सकते हैं गाइस। मैप में आप देखते हो कि डीटी क्लैन के सारे जो प्लेयर्स हैं गाइस फैल गए हैं, इस पूरे मैप में वो फैल गए हैं। दैट इज़ गुड साइन। पूरे मैप का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे अनंत और थैनोस गाइस, क्या बात है, अनंत और थैनोस जैसे कि नोवो डिसाइड हुआ था तो वो नोवो में पहुँच गए हैं। मतलब कि स्टैबलर से लेके क्वेरी तक का प्लेन था, फिर भी हमारे जो डीटी क्लैन के 2 प्लेयर्स यहाँ नोवो के अंदर वहाँ पे जाके पहुँच चुके हैं। और मोनिश यहाँ पे स्क्वाड हाउस पहुँचेंगे कि स्क्वाड हाउस में इस समय है, और ये शायद बंदे हंट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इन्हें कुछ जो एनिमीज़ हैं वो इनको मिले। सो वैसे बेसिकली यहाँ पे ओपी किलर ओपी एच के हैं पोचंकी के अंदर, और वहाँ से क्रैंक की एंट्री होती हुई चर्च पे क्रैंक है। इस समय क्रैंक चर्च पे आ चुके हैं यहाँ पे। शायद ये भी इन्होंने पोचंकी शायद ये कहीं और लैंड किया था, लैंडिंग तो इनके कहीं और हुई थी, बट स्टिल ये पोचंकी में आ चुके हैं यहाँ पे। सो ये इसी उम्मीद से पोचंकी में इन्होंने एंट्री ली है कि शायद इन्हें कुछ किल्स यहाँ पे मिल सके, क्योंकि जैसे कि डिसाइड हुआ था कि पोचंकी में हम जाएंगे। सो ऑब्वियसली ये पे यहाँ पे जो है हंट करने के लिए, यानी बंदे हंट करने के लिए गाइस जो यहाँ पे आ चुके हैं। सो इनकी हंटिंग यहाँ पे जारी है। बहुत सही एरिया इन्होंने पकड़ा है चर्च का, यहाँ से लोकेशन अच्छी मिलेगी, पूरा व्यू आता है पूरे पोचंकी का। सो इनको पता लग सकता है पोचंकी में कहाँ पे किस लोकेशन पे जो है वो एनिमीज़ हैं। सो बेसिकली गाइज यहाँ पे डीटी मोनिश, ओपी किलर और ओपी एच के फिलहाल अभी 4 ही मेंबर्स हैं यहाँ पे, 4 ही एनिमीज़ हैं। यानी हमारे कस्टम मैच के जो मेंबर्स हैं वो 4 ही हैं यहाँ पे इस समय। सो इन चारों के बीच में क्या फ़ाइट हो पाएगी देखना पड़ेगा गाइस। देखते हैं गाइस कब कौन किस पर रश करता है। फिलहाल तो गाइस जैसे कि मुझे लग रहा है इस गेम प्ले में कि सभी ने अपनी अपनी एक पोजीशन को होल्ड करके बैठ गए हैं, मतलब। और कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जगह जो कि पोजीशन तो होल्ड करी है उन्होंने, साथ ही साथ मतलब कि वो फुटप्रिंट्स तक भी नहीं देना चाह रहे हैं। सो गाइस अभी आपको गेम, जैसे कि मैंने गेम में पहले ये गेम प्ले हो चुका है हमारा, हमें बाद में, क्योंकि जब भी मैं गेम प्ले डालता हूँ गाइस आप सभी लोगों के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ गाइस, उसके बाद उस पर कमेंट्री हमारी होती है। सो बेसिकली गेम प्ले मुझे पता है इस गेम के अंदर क्या क्या हुआ है, अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गेम प्ले तो पहले से रिकॉर्डेड है, ये लाइव गेम नहीं है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे डीटी रैपिड एक्स भाई इस समय यशनाया में है, और यशनाया के पास से ही गाइस हमारे डायनो जो कि हमारे दूसरे टीम प्लेयर हैं गाइस, डीटी क्लैन के मेंबर भी हैं वो, और वो भी यहीं पर ही हैं। तो गाइस क्या इन दोनों के बीच में फाइट होगी। तो बेसिकली डायनो बिल्कुल जिस कंपाउंड में हमारे डीटी रैपिड एक्स हैं उसी कंपाउंड के बाहर से निकलते हुए हमारे डायनो, क्या इन दोनों के बीच में फाइट होगी देखते हैं गाइस, क्या दोनों आपस में फाइट लेंगे। जैसा कि मुझे लग रहा है रैपिड एक्स भाई इस समय होल्ड करके बैठ गए पोजीशन को, वहाँ पे उन्होंने फुटप्रिंट नहीं दिया डायनो को, डायनो उनके बिल्कुल पास से निकले हैं, बल्कि रैपिड एक्स ने वहाँ पे कोई फुटप्रिंट उनको नहीं दिए। तो यहाँ पे उनको पोजीशन यार क्या हो गया, एक मिनट गलती हो गई, फिर से हो गई। सो गाइज यहाँ पे रैपिड एक्स भाई जो है हमारे वो सीडीओ पे गाइज सीडीओ पे लेट चुके हैं, मतलब कि हद हो गई यार कैंपिंग करने की भी, मतलब और कोई जगह इनको लेटने के लिए नहीं मिली, सीडीओ पे जाके लेट गए हैं। सो वैसे डायनो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि उनको स्पॉटेड है रैपिड एक्स भाई, क्योंकि अगर डायनो को स्पॉटेड होते तो शायद डायनो यहाँ पे रश करते उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने फुटप्रिंट नहीं दिए यहाँ पर रैपिड एक्स भाई ने, कोई जरा से भी फुटप्रिंट्स नहीं दिए, हलचल नहीं दी है, जिसका रीज़न ये हुआ है गाइस कि यहाँ से डायनो वहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ पे हमारे जो डीटी क्रैंग हैं गाइस, डीटी क्रैंग जो कि हमारे डीटी क्लैन के को लीडर स्पॉट करने की कोशिश, और मुझे लगता है कि इनको बंदे स्पॉटेड है, क्योंकि जो पोचंकी में गाइस थे ये यहाँ पे बोट फायर दे रहे थे। सो गाइस थोड़ा सा फनी लगा सुनने में गाइस कि वो बोट फायर कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर, मतलब समझ में ये नहीं आ रहा था मेरे को गाइस। आप कस्टम रूम के अंदर इस समय गेम प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बोट थोड़े ना मिलेंगे हैं। आपको लगता है यहाँ पे कि आपको बोट मिलने वाले हैं, और आपको ये लगता है कि गाइस कि आप बोट फायर करके यहाँ पे बंदों को बुला सकते हैं, कि बंदे ये समझे कि यहाँ से बोट फायर आ रही है गाइस, वहाँ पे ज़रूर कोई बोट हम जाके वहाँ पे रश करें। सो गाइस ये तो दिमाग, जो इनका जो गेम प्ले था दिमाग से इन्होंने दिमाग लगाया ना यहाँ पे, यार ये अलग ही नेक्स्ट लेवल था। बोट फायर का जो दिमाग उन्होंने लगाया गाइस वो अपने आप में ही एक नेक्स्ट लेवल था, जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बट फनी सीन्स तो गाइस होने ही चाहिए ना। तो देखो गाइस यहाँ पे बोट फायर करते हैं, मोनिश भाई यहाँ पे बोट फायर कर रहे हैं दीवारों में गोलियां मारते हुए, कोशिश है उनकी कि शायद वो ओपी किलर उनके ऊपर रश करे, बट याद ओपी किलर में भी तो दिमाग है गाइस, ये कस्टम में है तो ऑब्वियसली बात है बोट तो होने वाला है नहीं ना, ठीक है। तो गाइस चलते हैं यहाँ पे डीटी क्रैंक के पास। तो गई डीटी क्रैंक जिनको कि स्पॉटेड है शायद ओपीएच के, उनको स्पॉटेड है, वो स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनको स्पॉटेड है ऑलरेडी। सो उन्होंने यहाँ पे चर्च इस समय होल्ड किया हुआ है,
तो गाइस देयर इज़ अ डिफरेंस, एक बता दूं मैं आपको कि गाइस कैंपिंग में और होल्ड करने में एक डिफरेंस होता है। जैसे कि कैंपिंग क्या होती है गाइस कि आप एक जगह बैठ कर वहाँ पे आपने ज़रा से भी हिट फुटप्रिंट्स नहीं देने, मतलब आप फुटप्रिंट दोगे नहीं, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई, मतलब कि वहाँ पे कोई अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपको वहाँ पे कोई एनिमीज़ बैठा हुआ है। उसे बोलते हैं गाइस कैंपिंग। और होल्ड क्या होता है गाइस कि आप एक पोजीशन पे आप बैठ गए हो और वहाँ पे आप इधर उधर मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आपने पोजीशन को तो होल्ड किया हुआ है, बट आपकी कोशिश ये है कि आप बंदों को स्पॉट कर, किसी तरीके से किसी एंगल से बंदों को आप स्पॉट करने की कोशिश करते हो, तो उसे बोलते हैं गाइस होल्ड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इस समय क्रैंक ने यहाँ पे होल्ड कर रखा है, ओपी किलर भी यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे जो ओपी एच के हैं गाइस, जो सब्सक्राइबर हैं वो भी यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और डीटी मोनी जिनकी की कोशिश जारी है, उनको वो हंट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लगातार अपनी पोजीशन को वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लूट भी उनकी जारी है, पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे बंदे स्पॉट हों, और जैसे कोई स्पॉट हो तो वो उनको फिनिश कर पाए, ठीक है। सो अभी तक फाइट नहीं हो पाई है गाइस। सो बेसिकली ये थोड़ा सा बोरिंग ना हो जाए कहीं, मैं वैसे नहीं चाहता था गाइस कि मैच बोरिंग हो, तो वैसे हम कोशिश करेंगे अगले जो हमारे जो कस्टम मैचेस होंगे उसके अंदर हम डुओ, यानी गेम प्ले जो आपके सामने लेकर आए वो डुओ में हो, और साथ ही साथ स्क्वाड में अगर हम कोशिश कर पाएँ कि हम स्क्वाड गेम प्ले ले पाएँ, सो वो भी हमारे लिए बढ़िया होगा। सो नेक्स्ट टाइम से गाइस मैं कोशिश करूँगा कि हम सोलो ना लेकर, क्योंकि सोलो में गाइस बंदे दूर दूर चले जाते हैं, फिर वो एक जगह स्पॉट कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, एक जगह को पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं, या फिर कैंपिंग कर लेते हैं, जिससे कि ना गेम प्ले में गाइस वो इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आ पाता। और इसी के साथ यहाँ पे नवों में डीटी अनंत और डीटी थैनोस के बीच में फाइट होने की उम्मीद है गाइस। अनंत यहाँ पे भागते हुए, डीटी थैनोस उनको चेस करते हुए गाइस। सो दोनों ने यहाँ पे, दोनों के बीच में भागम भागी यहाँ पे चालू हो चुकी है। डीटी अनंत ने गाइस कंपाउंड को एक ऑक्यूपाई कर लिया है, उसके साथ थैनोस वहाँ पे उस कंपाउंड के ऊपर रश करते हुए गाइस आप देख सकते हो डीटी थैनोस का डायरेक्ट रश उस कंपाउंड के अंदर। यहाँ पे डीटी थैनोस ने निकाला यहाँ पे एक नेट, और उन्हें कुक भी नहीं किया, सीधा डायरेक्ट फेंक दिया है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और क्योंकि वहाँ पे तो अनंत है ही नहीं, अनंत ने ऑलरेडी जो रूफ पे जो पोजीशन अपनी वहाँ पे होल्ड कर ली है। सो थैनोस क्या उनको पहले स्पॉट करने की कोशिश करेंगे या डायरेक्ट घुसेंगे, देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट रश थैनोस का, उनको स्पॉटेड नहीं है अनंत, और अनंत पीछे से एंट्री मारी जंप करके, पीछे से जंप करके गाइस वहाँ पे एकदम से सरप्राइज़ दिया थैनोस को, और थैनोस बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए कि अनंत किस तरफ से आएंगे, और अनफॉर्चुनेटली गाइस यहाँ पे थैनोस की पेटी पूटी बना दी हमारे अनंत भाई ने। सो अनंत जिन्होंने बनाई यहाँ पे थैनोस की पेटी। और गाइस यहाँ पे देख लीजिए गाइस, ये जैसे अब जो सीन आपके सामने आने वाला है गाइस, ये बहुत ही शर्मनाक था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था हमारे लिए गाइस, जहाँ पे कि दो प्लेयर हमारे जो दो सब्सक्राइबर थे गाइस, उन्होंने आपस में यहाँ पे टीम अप किया गाइस। आप देख सकते हैं गाइस, एक यहाँ पे हाई बोल रहा है, दूसरा वहाँ पे पप्पी दे रहा है, मतलब गाइस ये इस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी। हालांकि डायरेक्शन क्लियर थी सभी प्लेयर्स को कि सोलो गेम के अंदर गाइस कोई भी टीम अप करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, बट फिर भी इन दोनों ने यहाँ पे टीम अप किया गाइस। तो वैसे मैंने बोला था कि जो भी टीम अप करता हुआ दिखाई दे गया उनको हम यहाँ से कर देंगे डिस्क्वालीफाई। सो बेसिकली गाइस ओपी क्लियर एंड ओपी एच के अगर इस गेम को जीतते भी है गाइस, तो ये दोनों के दोनों ही यहाँ पे हमारे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। सो बट फिर भी गाइस मैं आपको उनका गेम प्ले जरूर दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा। देखिए गाइस कैसे इन लोगों ने टीम अप किया हुआ है गाइस, और कैसे ये आगे प्रोसीड करेंगे इस गेम के अंदर गाइस। मैं उम्मीद करूंगा अपने डीटी क्लैन के जो हमारे मेंबर्स हैं गाइस, अगर वो इनको फिनिश कर पाए, इन दोनों को अगर वो फिनिश कर पाएँ, सो मुझे काफ़ी अच्छा फील आएगा कि कोई किन्हीं दो प्लेयर जिन्होंने आपस में टीम अप किया गाइस, जो कि साथ साथ दिख रहा है यहाँ पे टीम अप कर रहे हैं गाइस वो, और वो चीटिंग कर रहे हैं गेम के अंदर गाइस। तो बताऊं गाइस, जब भी कोई गेम प्ले होना चाहिए वो फेयर गेम प्ले होना चाहिए। सो इनकी जो जिसे बोलते हैं गाइस, इनके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे इन दोनों के। सो ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, गेम प्ले जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। सो अगर आप चीटिंग करें गाइस, कोई भी गेम जीतते हैं गाइस, इसमें आपकी स्किल्स नहीं बढ़ती हैं। सो बेसिकली इसमें आप ही का नुकसान है अगर आप किसी भी गेम के अंदर चीटिंग करके गेम को जीतना चाहते हैं। जैसे आप जस्ट लाइक गाइस आज के टाइम पे देख सकते हो गाइस, पबजी बहुत सारे हैकर्स आ चुके हैं गाइस। आप चाहे एमुलेटर पे खेल रहे हो गाइस, आप पबजी मोबाइल में खेल रहे हो गाइस, को आपको हैकर्स मिलते ही नहीं गेम के अंदर। सो अगर उससे आपकी स्किल्स नहीं बढ़ रही, ठीक है, हैक करने से या चीटिंग करने से आपके स्किल्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, कोई फ़ायदा नहीं है गाइस इस चीज़ का। तो बेसिकली स्किल्स तब बढ़ेंगे गाइस जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे गाइस, खुद से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहोगे, मतलब चीटिंग नहीं करोगे गाइस, फेयर गेम प्ले करोगे, तभी आपकी स्किल्स का इम्प्रूवमेंट होने वाला है,
ठीक है। सो आप सभी से यही मेरी राय है गाइस, यही एडवाइस आप सभी लोग करूँगा कि गाइस जब भी गेम प्ले करें तो गाइस वो आपका गेम प्ले फेयर होना चाहिए, और ताकि आपका जो स्किल्स है गाइस उसके अंदर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट, चीटिंग के बिल्कुल भी ना जाए गाइस, चीटिंग से कुछ नहीं होता, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे लेट्स सी ओपी किलर के पास चलते हैं, फिर दोबारा से देखते हैं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। और मुझे डर है गाइस कि ये दोनों आपस में टीम अप करके हमारे किसी क्लैन मेंबर को ना खा जाए। तो यहाँ पे डीटी साहिल गाइस यहाँ पे आ चुके हैं डासिया लेकर। सो डीटी साहिल, मैं उम्मीद करूँगा डीटी साहिल से अगर वो इन दोनों को स्पॉट कर पाए और फिनिश कर पाए यहाँ पे, मुझे उम्मीद है इसकी, अगर डीटी साहिल यहाँ पे, अगर डीटी क्रैंक, जैसे डीटी क्रैंक ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारे क्लैन मेंबर्स जो है यहाँ पे तीन हमारे क्लैन मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे पहुँचेंगे में पहुँच चुके हैं। और इसी के साथ डीटी साहिल का सीधा डायरेक्ट रश डीटी क्रैंक के ऊपर, देखते हैं गाइस वहाँ पे क्या हो रहा है। तो डीटी साहिल का डायरेक्ट रश है क्रैंक के ऊपर, डीटी साहिल यहाँ पे क्रैंक रश कर चुके हैं। इसी के साथ और क्रैंक ने यहाँ से रोटेशन दिया अपने आप को, रोटेशन देकर साहिल के पीछे से गए और वहाँ पे साहिल को फिनिश कर दिया गाइस। सो जस्ट लाइक गाइस, पीछे से वार, दिमाग लगाया यहाँ पे हमारे डीटी क्रैंक ने, रोटेशन दी उन्हीं के सामने, उनके मुंह पे रोटेशन दे के उनके पीछे गए और पीछे से वहाँ पे डायरेक्ट डीटी साहिल को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। तो डीटी साहिल का जिनसे कि काफ़ी उम्मीदें थी, इन्होंने पिछले गेम में निकाले थे 4 किल, और इस गेम के अंदर गाइस वो फिनिश हो चुके हैं 1 किल के साथ। तो मुझे उम्मीदें थी, डीटी साहिल से उम्मीदें थी गाइस। सो लेट्स सी, आया गेम प्ले देखते हैं गाइस। डीटी साहिल तो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, क्रैंक के पास अभी तक है 1 किल, ओपीएसके के पास है गाइस 1 किल। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है इस गेम के अंदर। सो डीटी क्रैंक यहाँ पे होल्ड करके बैठ गए उस पोजीशन को, हालांकि उनको मालूम है शायद कि यहाँ पे जो 2 प्लेयर्स हैं वो टीम अप करके बैठे हुए हैं। आई थिंक उन्हें इस चीज़ का पता है, इसलिए उन्होंने पोजीशन अब होल्ड कर ली है। वो चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक गलती करे, वहाँ पर डीटी क्रैंक उनको फिनिश करें। सो हालांकि अगर उनको अगर उन्हें उनको पता है कि यहाँ पे टीम अप हो रखा है, सो दैट इज़ गुड साइन, ये गुड साइन है उनके लिए, ताकि वो अवेयर रहे इस चीज़ से कि जो टीम प्लेयर्स हैं यहाँ पे टीम अप करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और मैं भी नहीं चाहता गाइस कि ये दोनों मिलकर हमारे डीटी क्रैंक या हमारे किसी भी डीटी क्लैन के मेम्बर की, डीटी क्लैन के जो मेम्बर्स हैं उनको फिनिश करें। तो क्योंकि वैसे भी दोनों चीटिंग कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि गाइस की चीटिंग करके कोई किसी को फिनिश करे, ठीक है। सो फिलहाल लेट्स मूव। फिलहाल यहाँ पे क्रैंक ने पोजीशन अच्छी होल्ड कर रखी है, वो उनको उन्हीं पोजीशन पे रहने देते हैं। देखते हैं गाइस कहाँ पे और कहाँ पे कहीं फ़ाइट हो रही है, तो उस फाइट को हम देखने चलते हैं। लेट्स सी। सो वैसे इसमें देखें गाइस तो काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं, और हमारे डीटी क्लैन के कुछ मेंबर्स हैं वो भी इस समय गाइस यहाँ फिनिश हो चुके हैं, जैसे कि मैंने देख लिया है इसके अंदर। अब बचे हैं गाइस हमारे पास अलाइव 16, यानी सर ओनली 16 प्लेयर्स आर लेफ्ट नाउ। और जोन भी आपका गाइस क्लोज इन होता हुआ, तो जोन भी आपका क्लोज होने वाला है। सो जल्दी से हमें अब फाइट दिखने वाली है। जैसे जोन क्लोज इन होगा, जोन क्लोज होगा तो गाइस जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्लोज रेंज में आएंगे। जैसे क्लोज रेंज में आएगा इस तो फाइट होना तो मुमकिन है। तो फाइट आपकी ज़्यादा जल्दी होती है गाइस, क्योंकि जब जोन बड़ा होता है, दूर दूर डिस्टेंस में होता है, तो फाइट इतनी नहीं हो पाती है। बट जब जोन छोटा होगा तो ऑब्वियसली बात है फाइट तो होनी है। इस साथ गाइस हमारे अनंत जो कि नोवो में गए थे, जहाँ पे उन्होंने थैनस को फिनिश किया है, और फिनिश करने के बाद अनंत यहाँ पे जोन के साथ जद्दोजहद करते हुए, मतलब उनकी जो फाइट है वो इस समय जोन्स के साथ होती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे गाइस डायनो जो कि लूट यानी ड्रॉप लूट करने के लिए गाइस, यानी जो सरकारी ड्रॉप होता है गाइस उसको हंट करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पे डीटी रॉबिन का 1 किलोमीटर दूर से नेट, यानी 1 किलोमीटर दूर से नेट उन्होंने किया यहाँ पे। और गाइस जैसा कि उम्मीद थी वो नेट उन तक नहीं पहुँचने वाला था, बीच में ही गाइस वो नेट फट चुका है। सो डीटी रॉबिन की यहाँ पे बहुत अच्छी कोशिश नेट करने की, बट वो नेट अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और डायनो गाइस इसी नेट के साथ डायनो को उन्होंने अपनी लोकेशन जो है वो दे दी है। तो देखते हैं गाइस डायनो की जलके के हाथ में इस समय M24 है, क्या वो एक शॉट M24 का उनको दे पाएंगे। उनको स्पॉटेड है मिस्टर रॉबिन यहाँ पे, क्या यहाँ पे डीटी डायनो उनको M24 का एक शॉट दे पाएंगे। इसी के साथ गाइस यहाँ पे प्रिंस जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं वो वहाँ पे निकलते हुए, और शायद उन प्रिंस ने स्पॉट किया है रॉबिन को, शायद स्पॉट किया है, क्योंकि बिल्कुल क्लोज से निकले हैं डीटी रॉबिन के। और यस उन्होंने स्पॉट किया है, उन्होंने गाड़ी यू टर्न करी है वहाँ से, और कोशिश होगी उनकी वहाँ पे डीटी रॉबिन को कुचलने की। और बिल्कुल क्लोज से गाइस, बिल्कुल क्लोज से निकल के गए हैं वहाँ से प्रिंस डीटी रॉबिन के, और शायद वो उनको कुचलने में नाकामयाब रहे। हो सकता है उनकी कोशिश दोबारा हो उनको गाड़ी से कुचलने की, क्योंकि प्रिंस ने उन्हें वहाँ पे स्पॉट कर लिया है, तभी उन्होंने वहाँ से यू टर्न लिया था। तो कोशिश है वो रहेगी उनकी दोबारा से, अगर वो उनको
कुचलने की कोशिश करें यहाँ पे। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे डीटी क्रैंक, यहाँ पे चलते हैं गाइस। तो डीटी क्रैंक ने यहाँ पोजीशन चेंज करी है, इसमें वो चर्च पे आ चुके हैं और इनको वो दोनों के दोनों जो OPS के ओपी किलर जो कि यहाँ पे टीम अप करते हुए दिखाई दिए थे गाइस, वो दोनों के दोनों स्पॉटेड हैं। सो दैट इज़ अ गुड साइन कि उनको स्पॉटेड है ऑलरेडी। तो जैसे ही वो दोनों कोई गलती करते हैं तो क्रैंक यहाँ पे उनको फिनिश कर सकते हैं। इसी के साथ डैनो को स्पॉट हुआ मिस्टर रॉबिन, और डैनो ने एक शॉट लिया बट नाकामयाब वो शॉट रहा। और इसी के साथ वहाँ पे प्रिंस निकले हैं गाड़ी से और उन्होंने यहाँ पे प्रिंस गाड़ी से निकले और फिर से वो बच गए डीटी रॉबिन वहाँ पे। क्या इस बार वो कामयाब हो पाएंगे? और इसी के साथ यस, प्रिंस ने कुचल दिया है डीटी रॉबिन को, यहाँ पे फिनिश कर दिया है गाइस गाड़ी से। सो जैसा कि हमें उम्मीद थी गाइस, क्योंकि उनको स्पॉटेड थे डीटी रॉबिन, काफ़ी देर से वो घासों में लेटे हुए थे। तो गाइस ये नुकसान होता है घास में लेटने का। तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे प्रिंस की तीसरी कोशिश में उन्होंने डीटी रॉबिन को गाड़ी से यहाँ पे फिनिश कर दिया गाइस। तो डाच से चढ़ा दी उनके ऊपर, कुचल दिया, उनकी पेटी पूटी बना दी है यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं। इसी के साथ प्रिंस यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स लेते हुए थम्स अप गटकते हुए यहाँ पे एक, और अब उनको शायद पता है डैनो अगर स्पॉटेड है, शायद नहीं, इस समय जोन क्लोजिंग कर रहा है। सो वो प्रिंस ने यहाँ पे सीधा कल्टी मारना उन्होंने सही समझा, तो इस समय वो कल्टी मार गए, क्योंकि जोन आप देख सकते हैं जोन काफ़ी क्लोजिंग कर रहा है। सो प्रिंस इस समय जोन की तरफ बढ़ते हुए जोन क्लोजिंग कर रहा है, और डैनो गाइस जो कि उनको भी पता है जोन आ रहा है, तो गाइस वो भी अपने जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। दोनों के पास चलो गाड़ी है, सो वो इजीली जोन के अंदर क्लोजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस फिर से वंस अगेन क्रैंक ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है गाइस। वो लगातार कोशिश जारी है कि दोनों में से कोई एक गलती करे, उनको उनमें से एक को वो फिनिश कर पाएँ। सो अभी तक उन्होंने पोजीशन अपनी वहीं पर होल्ड कर रखी है, जो कि सही भी है गाइस, क्योंकि दोनों ने टीम अप किया हुआ है, तो उनका पोजीशन होल्ड करके बैठना ही सही रहेगा। और यहाँ पे हमारे डीटी अभी जो कि गाइस कभी कैंपिंग नहीं करते हैं, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि गाइस वो कैंप करके बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी पोजीशन नहीं दे रहे, बिल्कुल भी फुटप्रिंट नहीं दे रहे, हमें भी इवन जब स्पेक्टेट कर रहे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो बेसिकली ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल की कैंपिंग यहाँ पे डीटी अभी की। और जाफरान का पुश हो चुका है गाइस इसी पे। बान हाउस में जाफरान का पुश, बान हाउस में जाफरान ऊपर आ चुके हैं गाइस। अब देखते हैं गाइस इनकी फाइट में क्या डीटी अभी फिनिश कर पाएंगे जाफरान को, या जाफरान फिनिश करेंगे हमारे डीटी अभी को। सो गाइस कैंपिंग का क्या डीटी अभी को कोई फ़ायदा होने वाला है? पुश करते हैं रनी जाफरान की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस डीटी अभी उनके बिल्कुल सामने लेटे हुए हैं, यानी सामने लेटे हुए नहीं, बैठे हुए हैं मतलब। तो देखते हैं जाफरान किस तरीके से पुश करते हैं डीटी अभी के ऊपर। और जाफरान पहले स्पॉट करने की कोशिश में, इसी के साथ बाहर आए डीटी अभी, और जाफरान यहाँ पे M249 का स्प्रे, और बिल्कुल बाल बाल बचे हमारे जाफरान। और गाइस आप देखेंगे उनकी हेल्थ को, तो उनके सिर्फ बाल ही बच गए, पूरी बॉडी तो फिनिश ही हो गई थी। तो बाल जिसे बचते हैं ना, तो सिर्फ बाल ही बच गए हमारे जाफरान के। तो जाफरान ने यहाँ पे गाइस हमारे डीटी अभी जो कि कैंपिंग कर रहे थे उनको यहाँ पे फिनिश कर दिया, जो कि गाइस यानी कैंपिंग करने का कोई फ़ायदा इस समय डीटी अभी को नहीं मिला। तो गाइस मैं भी आपको यही बोलूँगा, यही सजेस्ट करूँगा, इस कैंपिंग मत करो। कैंपिंग करने गाइस कुछ खास फ़ायदे होते नहीं हैं, कभी कभार आप एनिमीज़ को किल कर दोगे इजीली, बट गाइस आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डीटी अभी ने कैंपिंग की, बट स्टिल उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी पेटी पूटी बना दी हमारे डीटी जाफरान भाई ने। और यहाँ पे क्रैंक गाइस गेम में क्लोजिंग करते हुए, सो सही है, वहाँ पे फाइट लेने का कोई मतलब नहीं था। OPS के और OP किलर जो कि दोनों ही टीम अप करके बैठे हुए थे गाइस। अब आपको प्रूफ मिलेगा गाइस इनके टीम अप के, आप देख सकते हैं गाइस इन दोनों ने हमारे डीटी मोनिश को यहाँ पे फिनिश कर दिया दोनों ने मिलके, जो कि डीटी मोनिश के साथ अच्छा नहीं हुआ गाइस। मेरी सहानुभूति हमारे डीटी मोनिश भाई के साथ है। मोनिश भाई आपके साथ हमारी सहानुभूति है। आई नो कि इन दोनों ने आपको मिलके आपको फिनिश किया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, बट क्या करें, बट हम इतना ही कर सकते हैं कि इन दोनों को यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों डिस्क्वालीफाइड है, अगर जीतते भी है गाइस तो प्राइज़ इनको नहीं दिया जाएगा। ये दोनों के दोनों ही मैच में डिस्क्वालीफाइड हैं। आप देख सकते हो गाइस नेक्स्ट लेवल टीम अप जैसे आप बोलते हो गाइस, सोलो गेम के अंदर दोनों ने एक पेटी को दोनों ने साथ में लूटा। अब आपस में एक दूसरे के साथ ये लूट को शेयर करते हुए देख सकते हो गाइस, दोनों आपस में लूट भी शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। और गाइस इतना ही नहीं, अब ये दोनों साथ में ही यहाँ से निकलने वाले हैं। इनके पास है ये दोस्ती, मतलब इनके पास है ये बाइक, जय और वीरू, और ये इन दोनों पे बैठेंगे गाइस। इनकी दोस्ती देखिए गाइस कितनी नेक्स्ट लेवल दोस्ती है। दोनों के दोनों शायद एक ही क्लैन से है, विच इज़ OP क्लैन, इनका OP क्लैन, OPH के OP किलर, और ये दोनों ही साथ में यहाँ से निकले गाइस।
और मैं उम्मीद करूँगा गाइस कि हमारे जो डीटी क्लैन के जो हमारे मेंबर्स हैं, अगर वो इन दोनों को फिनिश कर पाएँ, अगर वो इन दोनों को फिनिश कर पाएँ तो गाइस मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मेरा दिल बाग हो जाएगा अगर ये दोनों फिनिश हो गए। मैं उम्मीद करूँगा हमारे डीटी क्लैन के मेंबर से गाइस इन दोनों को वो फिनिश कर दें, क्योंकि ये यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि ये चीटिंग कर रहे हैं, दोनों टीम अप कर रहे हैं। और अगर ये टीम अप करे किसी को फिनिश भी करते हैं हमारे गेम के अंदर तो वो सही नहीं रहेगा उसके साथ, जिसको भी ये मिलकर फिनिश करेंगे। इसके साथ गाइस जोन में क्लोजिंग करते हुए दोनों प्लेयर्स एक साथ क्लोजिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे गाइस रैपिड एक्स स्पॉटेड है, यानी रैपिड एक्स ने डैनो को स्पॉट किया और एक शॉट दिया डैनो को। और इसी के साथ यहाँ पे ओपीएच के ओपी किलर पीछे से आ चुके हैं रैपिड एक्स 5 के पास। सो शायद रैपिड एक्स ने स्पॉट कर लिया है ओपी किलर और ओपीएच के को, और रैपिड एक्स तेजी से बढ़ते हुए ओपी किलर की तरफ। क्या रैपिड एक्स फिनिश कर पाएंगे ओपी किलर को? अगर ये फिनिश करते हैं तो गाइस इट्स अ गुड साइन फॉर अस, जस्ट बिकॉज कि दोनों ने टीम अप किया हुआ है तो एक तो इनमें से अब फिनिश हो सकता है। ओपी किलर का पुश गाइस, सॉरी डीटी रैपिड एक्स का पुश पर ओपी किलर के ऊपर, और इसी के साथ ओपी किलर को यहाँ पे डीटी रैपिड एक्स ने फिनिश किया। वेल डन रैपिड एक्स भाई, वेल डन। आपने दोनों जो कि टीम अप कर रहे थे उनमें से एक प्लेयर को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। तो अब बचे हैं मिस्टर ओपी किलर ओनली। अगर इसी के साथ ओपी किलर का पीछे से वार, जस्ट लाइक पीछे से वार, और रैपिड एक्स ने पुश किया, बट ओपीएच के यहाँ पे फिनिश कर गए हमारे रैपिड एक्स भाई को। और इसी के साथ यहाँ पे जाफरान का पुश गाइस, जाफरान का पुश डीटी भरत के ऊपर, और जाफरान ने यहाँ पे हमारे डीटी क्लैन के लीडर डीटी भरत को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया है। वेल डन जाफरान। तो जाफरान ने भी यहाँ पे डीटी भरत का फिनिश कर दिया है। ओपीएच के जिनके यहाँ पे 2 किल हो चुके हैं गाइस, ये टीम अप कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, वैसे भी डिस्क्वालीफाइड है। इन्होंने हमारा एक और टीम मेंबर यानी तो डीटी रैपिड एक्स भाई का फिनिश कर दिया है। और इसके साथ डीटी अनंत यहाँ पे एक छोटे से शक के पीछे यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर ली है। इन्होंने पोजीशन होल्ड की है, बहुत सही पोजीशन है, जोन के अंदर आई है शैक, और कवर भी इनके पास है। सो ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है इनके पास, और हाइट भी है, तो गाइस इनको प्लेयर यहाँ से स्पॉट हो सकते हैं। सो अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे इन्होंने ले रखी है इस समय। और इसी के साथ डायनो वहाँ पे निकले हैं डीटी टाकी के पास से, बिल्कुल डीटी टाकी ने वहाँ पे पोजीशन होल्ड कर रखी है एक शैक के अंदर। तो शैक के अंदर कैंपिंग करते हुए डीटी टाकी, और इसी के साथ डायनो ने यहाँ पे ओपन ग्राउंड में गाइस गाड़ी घुमाते हुए बंदे स्पॉट करने की कोशिश, और सीधा डायरेक्ट रश इनका डीटी अनंत के ऊपर गाड़ी से उतरे गाइस। और इसी के साथ डीटी अनंत ने यहाँ पे ईजिली फिनिश किया डीटी डायनो को। और डीटी डायनो से पे गलती हो गई, उन्होंने गाड़ी के लेफ्ट साइड से विंडो से बाहर एग्जिट मारा, उनको एग्जिट जो मारना था वो राइट साइड से मारा। इसी तरह यहाँ पुश का प्रिंस का पुश यहाँ पे डीटी टैकी के ऊपर, और ये बहुत ही बढ़िया पुश। बाल फिर से बच गए हमारे प्रिंस भाई, बाल मतलब सॉरी फिर से नहीं, मतलब कि प्रिंस भाई बाल बच गए। इससे पहले हमारे जाफरान भाई थे जो बाल बच गए थे। तो जैसे कि देख सकते हैं इनके भी सिर्फ बाल ही बचे थे यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा पुश इनका टैकी के ऊपर, जो कि यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे शैक के अंदर। इसके साथ ओपीएच के गाइस, और उसके सामने यहाँ पे हमारे एक और प्लेयर को यहाँ पे फिनिश कर दिया है ओपीएच के ने यूजी के साथ। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया गाइस, यूजी इज़ अ फाड़ गन गाइस। आपने देखा जाफरान के हाथ में थी M249 और उनके हाथ में थी यूजी, तो यूजी के सामने थी M249, बट फिर भी यूजी ने फिनिश कर दिया इजीली जाफरान को, जिनकी मूवमेंट भी अच्छी थी वहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे फिनिश हो गए। ये था जादू हमारे यूजी का। भाई यूजी भाई आप उसे फाड़ करने से डीटी अनंत ने स्पॉट किया है ओपीएच के को, क्या वो एक शॉट में फिनिश कर पाएंगे? और इसी के साथ यहाँ पे शॉट दिया है ओपीएच के को, और वो जरा से बच गए गाइस, जरा से बच गए, बस जरा से बच गए। एक शॉट और ओपीएच का फिनिश हो सकते हैं, बट शायद उन्होंने गाड़ी में स्मोक की वजह से उनको काफ़ी बचा लिया यहाँ पे गाइस, स्पॉटेड नहीं हो पा रहे थे, स्पॉट नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू स्मोक। सो स्मोक की वजह से वहाँ पे ओपीएच के वहाँ पे बच गए हैं, वरना डीटी अनंत के पास काफ़ी अच्छा चांस था उनको फिनिश करने का यहाँ पे। आप इसी साथ देख सकते हैं इस गेम के अंदर बचे हैं सिर्फ 4, यानी सिर्फ 4 ही प्लेयर्स अब इस गेम के अंदर रह चुके हैं। सो लेट्स सी गाइस कौन किस पे पुश करता है इस समय। तो ओपीएच के यहाँ पे एक शक के पास पोजीशन होल्ड करेंगे, और डीटी अनंत की भी पोजीशन एक शक के पास उन्होंने भी अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी है। प्रिंस भी गाइस एक शक के अंदर इस समय ऑलरेडी बैठे हुए हैं। बेसिकली हमारे जो 4 प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन एक शैक के पास होल्ड करके बैठ गए हैं। सो अब उम्मीद है इनसे गलती करने का कि अब यहाँ पे कौन करता है, कौन करेगा गलती। तो गाइस जो भी गलती करेगा वो पहले फिनिश होगा। सो यहाँ पे ओपीएच के यहाँ पे ओपन ग्राउंड में आते हुए, ओपन ग्राउंड में गाइस ओपीएच के आते हुए, सो ओपीएच के बड़े हैं इस समय प्रिंस के पास, और इसी के साथ प्रिंस के पास वो रुकेंगे बिल्कुल नहीं, वो वहाँ पे नहीं वो यहाँ पे नहीं रुके हैं, वो निकल चुके हैं प्रिंस स्पॉट करने की कोशिश में, और प्रिंस के पास से निकल गए ओपीएच के। और इसी के साथ अनंत
तो अनंत भी इन्होंने भी निकाल लिया है गाड़ी, और ये भी अब रश करते हुए पुश करते हुए सो शक से निकल चुके हैं अनंत, और इनका पुश ओपीएचके की तरफ। ओपीएचके और अनंत इस समय आमने सामने। फिलहाल प्रिंस के पास से निकले हैं, बिल्कुल फिलहाल प्रिंस के पास से निकले अनंत। यहाँ पे गाइस रिकॉर्डिंग थोड़ी सी पॉज हो गई थी, मतलब पॉज हो गई, जिसकी वजह से मैं एक हल्का सा जो सीन था वो कट गया है गाइस, कोई बात नहीं, बट वहीं पर आ गए। अनंत इस समय गाड़ी पे घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं गाइस सर्कल के अंदर, और ओपीएच के उनके पीछे इस समय अनंत ने गाड़ी छोड़ दी और उतर चुके हैं एक पत्थर के कवर के बीच में। और इसी के साथ यहाँ पे ओपीएच के को यहाँ पे फिनिश किया गाइस अनंत ने। बहुत ही बेहतरीन फिश, दिल गार्डन हो गया। ओपीएच के जो कि चीटिंग कर रहे थे इस गेम के अंदर, वो भी इजीली फिनिश कर दिए गए हमारे डीटी अनंत के द्वारा। सो इट्स अ गुड थिंग गाइस कि ओपीएच के जो चीटिंग कर रहे थे गाइस, देखते हैं आपने देखा कि चीटिंग के साथ कुछ नहीं होता गाइस। और गाइस यहाँ पे इनका ओह माय गॉड, डीपी का स्प्रे, अनंत की कोशिश स्पॉट करने की गलती अनंत से हो गई। पहले उन्हें स्पॉट करना था, फिर स्कोप इन करना चाहिए था गाइस। इसका ध्यान रखना, जब भी आप गेम प्ले करते हो पहला बंदा स्पॉट करो, उसके बाद स्कोप इन करो। यहाँ पे उन्होंने पहले स्कोप इन किया, स्कोप इन करके बंदे को स्पॉट करने की कोशिश में उनसे फायर नहीं हुई है टाइम पे, जिसका खामियाजा भुगता अनंत ने, और डीपी के स्प्रे में अनंत हो गए फिनिश। सो गाइस आप सभी को मैं सजेशन दूंगा, जब भी आपको स्पेशली जब भी आपको स्नाइपिंग करनी हो गाइस, पहले बंदा स्पॉट करो, पहले बंदा स्पॉट करो, उसके बाद पीक दो। अगर आप पहले पीक दोगे तो जैसा अभी आपने देखा वैसा आपके साथ भी होगा, क्योंकि सामने वाले बंदे को आपकी पोजीशन पता है, आपको उसकी पोजीशन नहीं पता है। तो अगर आप स्कोप इन करके उसकी पोजीशन को चेक करने जाओगे तो आप मारे जाओगे। लेकिन पहले अगर आपने बंदा स्पॉट कर लिया तो आपको सिर्फ कर्जर उसके ऊपर लेके जाना है पहले, और फिर उसके बाद स्कोप इन करना है, जिससे कि आप उसको पहले शॉट दे पाओगे। तो इसी से गाइस ध्यान रखना। तो इसी से यहाँ पे रोटेशन होते हुए गाइस सबसे लास्ट के 2 ही प्लेयर बचे हैं, और दोनों हमारे सब्सक्राइबर है गाइस। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे डीटी क्लैन के जो मेम्बर्स थे वो यहाँ से निकल गए थे, और जीत लिया है गेम हमारे यहाँ प्रिंस भाई ने। सो वेल डन प्रिंस भाई। ये हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने यहाँ पे चिकन डिनर निकाला। और गाइस आपको हम बता दें, इस गेम प्ले के बाद और हमारा जो पिछला जो गेम प्ले हुआ था, दोनों गेम प्ले के बाद हमारे विनर थे डीटी मलिक भाई। उनके पॉइंट्स दोनों गेम में ज़्यादा थे, हालांकि उन्होंने एक गेम खेला ही नहीं, एक ही गेम में उनके पॉइंट्स इतने थे, जिसके कंपैरिजन में उन्होंने ये जो टूर्नामेंट था वो जीत लिया है। तो डीटी मलिक को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं, डीटी मलिक इज़ द विनर। और गाइज मोस्ट किल वाला जो पार्ट था, तो मोस्ट किल के लिए गाइज यहाँ पे डीटी साहिल और डीटी थेनोस के बराबर इक्वल दोनों मैच में 5-5 किल्स थे। तो गाइस दोनों के 5 किल्स हैं दोनों मैच में। तो अब इन दोनों के बीच में हमने करा दिया है एक टीडीएम, जिससे हमें ये पता लगेगा गाइस कि इन दोनों में से कौन होने वाला है मोस्ट किल के खिताब के लिए, कौन बनेगा विनर। तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस, आप मैच को एंजॉय कीजिए। इन दोनों का मैच 1-on-1 मैच, टीडीएम मैच, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि दोनों की पोजीशन मैंने रैंक भी देखी, दोनों मैच में तो इक्वली आ रही थी। और दोनों का चेक कर सकते हैं गाइस, दोनों की जो पोजीशन थी वो भी इक्वल से आ रही थी, और दोनों के किल्स भी इक्वली आ रही थी। सो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया कि इन दोनों के बीच में एक 1-on-1 टीडीएम मैच करा दिया जाए। तो गाइस यहाँ पे थेनोस ने लीड ली है, उसी के साथ यहाँ पे थेनोस को यहाँ पे फिनिश किया है हमारे डीटी साहिल ने। तो गाइस टीडीएम मैच भी आप देखना चाहे सो आप देखिएगा, इसे एंजॉय कीजिएगा इन दोनों का मैच। वैसे 1-on-1 में फाइट थी इनकी, सिंपली हमें ये डिसाइड करना था कि इन दोनों में से कौन विनर बनेगा मोस्ट किल के खिताब के लिए। सो यहाँ पे डीटी साहिल गाइस जिनके पास की काफ़ी अच्छे मूवमेंट है, और साथ ही से बता दूँ अगर ये जो ड्रॉप शॉट है गाइस, डीटी साहिल का जो ड्रॉप शॉट है गाइस वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपको नहीं पता है 1 HP पे गाइस, 1 HP पे भी एनिमी के सामने ड्रॉप शॉट, मतलब ड्रॉप शॉट देंगे जिससे कि सामने वाले को ईजिली फिनिश कर देते हैं। तो काफ़ी तेज़ है इसमें, मूवमेंट तो इनकी खैर बढ़िया है ही, और ड्रॉप शॉट भी इनका काफ़ी कमाल है। सो थेनोस गाइस इसी का खामियाजा है भुगतना पड़ा। थेनोस की मूवमेंट अच्छी है, उनका एम अच्छा है, बट स्टिल वो एम नहीं कर पा रहे थे डीटी साहिल को, रीज़न बीइंग क्योंकि उनका ड्रॉप शॉट, क्योंकि जैसे वो एम करते थे इनके हेड पे वो ड्रॉप शॉट ले लेते थे, जिसकी रीज़न से वो फिनिश हो जाते थे और डीटी साहिल यहाँ पे बच जाते थे। तो पूरे गेम में गाइस यही हुआ है इनका। अगर आप देखेंगे इनके गेम को, इनके गेम प्ले को देखें गाइस, देखेंगे तो पूरे गेम प्ले में गाइस इनके साथ यही हुआ। थेनोस के साथ जब भी वो उनको एम करने जा रहे थे, डीटी साहिल वहाँ पे ड्रॉप शॉट लेके उनको थेनोस को इजीली फिनिश कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब है गाइस कि हमारे जो दूसरे विनर थे वो बने थे हमारे डीटी साहिल, जिनको कि मिला मोस्ट किल्स का खिताब, यानी
500 रुपीज़ का प्राइस। मैं आपको पहले बता देता हूँ गाइस, इस गेम को जीतने वाले हैं हमारे DT साहिल। अगर आपको वीडियो अच्छी पसंद आएगी, आप देखना चाहे तो गाइस, इन दोनों की फ़ाइट को देखना चाहे तो देख सकते हैं गाइस। सो मैं तब तक के लिए गाइस मैं करता हूँ यहाँ से साइनिंग ऑफ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा गाइस, लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल ऑनिक्स टीटी गेमिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे सब्सक्राइबर के लिए गाइस इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है गाइस, अगर वो चाहते हैं हमारे जो ऐसे टूर्नामेंट्स जो हम करवाते हैं, इन टूर्नामेंट्स में अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप भी पार्टिसिपेट गाइस कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना होगा, जाइए हमारा यूट्यूब चैनल ऑनिक्स टीटी गेमिंग को देखिएगा गाइस, वहाँ पे वीडियोज़ है अपलोडेड है काफ़ी सारे, उनको लाइक कीजिएगा गाइस, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ जो हमारी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी PUBG ID ज़रूर मेंशन करनी है, उसको बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, ताकि हम आपको अपने गेम जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं उसके अंदर आपको मौका दे पाएँ गेम प्ले दिखाने का, ठीक है गाइस। भाई तब तक के लिए गाइस आप वीडियोस को एंजॉय कीजिए, इन दोनों की फाइट देखिएगा। मैंने बताया हूँ DT साहिल इज़ द विनर, सो विनर वही होने वाले हैं। इन दोनों की फाइट आप एंजॉय करना चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं, देखिएगा। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून।
team victory.